का साथ देना नेपाल को अब भारी पड़ रहा है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल अब बढ़ते कर्ज को लेकर बेहद चिंतित है। इस चिंता को लेकर देश में विदेशी सहायता रणनीति पर काफी बहस भी होने लगी है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि कोई भी सरकार को, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी करे, अंधाधुंध कर्ज नहीं लेना चाहिए जिससे देश कर्ज के जाल में फंस जाए। उनका ये इशारा कहीं न कहीं चीन की ओर ही था। दरअसल प्रतिनिधि सभा के शीतकालीन सत्र की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना किसी कर्ज के साफ सुथरा रहने के नाम पर नेपाल अविकसित नहीं रह सकता और साहसिक कदम उठाने के नाम पर अंधाधुंध कर्ज लेकर देश को कर्ज के जाल में नहीं फंसा सकता, भावी पीढ़ियों पर बोझ नहीं डाल सकता। नेपाल के अखबार द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि किसी भी देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा, एक समय था जब भारी भरकम कर्ज लेने वाले वित्त मंत्री को सफल माना जाता था, लेकिन समय बदल गया है। अगर कोई विदेशी मदद हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं है या अगर हमारे पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तो हमें ऐसे कर्ज लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल नेपाल में विदेशी मदद, कर्ज और ग्रांट को लेकर 2017 से बहस तेज हुई है। 2017 में नेपाल की सरकार ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किया था। चीन के इस प्रोजेक्ट पर गरीब और विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसाने के आरोप लगते रहे हैं। 2017 में ही नेपाल ने अमेरिका के साथ मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर भी किया था। नेपाल में अमेरिका का प्रोजेक्ट पहले ही लागू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में नेपाल आने वाले 4 सालों में 19.7 करोड़ डॉलर निवेश करेगा। अमेरिका प्रोजेक्ट में 55 करोड़ डॉलर निवेश कर रहा है। अमेरिका नेपाल में अपने प्रोजेक्ट तेजी से पूरे कर रहा, लेकिन चीनी प्रोजेक्ट BRI पर काफी कम प्रगति देखी गई। हाल ही में प्रधानमंत्री ओली चीन दौरे पर गए थे, जिस दौरान दोनों पक्षों ने एक व्यापक समझौता किया जिसके तहत BRI के कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। हालांकि निवेश और प्रोजेक्ट्स में कौन कितना पैसा लगाएगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। ओली दिसंबर में चीन गए थे और उन्होंने अपने चीनी दौरे को काफी सफल बताया था। उनकी यात्रा के दौरान चीन ने नेपाल को 2 करोड़ डॉलर देने का वचन दिया। चीन ने 2015 में ही नेपाल को ये पैसा देने को कहा था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके अलावा नेपाल को 9.34 अरब नेपाली रुपए मदद देने की घोषणा की थी। और ऐसे में प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए केपी शर्मा ओली ने संकेत दिया कि नेपाल के विकास के लिए उनकी सरकार चीन और अमेरिका में किसी एक को चुनने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा, चाहे BRI हो, NCC हो, विश्व बैंक हो या एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बैंक हो, हम इस स्थिति में नहीं है कि इनमें से किसी का चुनाव कर सकें। चाहे वो ग्रांट हो, रियायती कर्ज हो या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो, हमारे पास देश और लोगों को फायदा पहुंचाने वाली मदद को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखा जाए तो नेपाल का विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2024 में उसका विदेशी कर्ज बढ़कर 10.5 अरब डॉलर हो गया था। चीन के पड़ोस में बसा हुआ नेपाल रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है, जहां चीनी प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने MCC प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेपाल में इस बात पर अक्सर बहस होती है कि चीन और अमेरिका के कर्ज तले दबा नेपाल अपनी संप्रभुता से समझौता कर रहा है। भारत भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। साथ ही वो क्षेत्र के देशों को भी अपने खेमे में करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इधर नेपाल अमेरिका के साथ साथ चीन से भी अपने संबंधों को लगातार बढ़ा रहा है। नेपाल में चीन के सहयोग से कई प्रोजेक्ट्स चल रहे। मार्च 2023 में ही चीन ने नेपाल को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 21.5 करोड़ डॉलर की मदद की थी। हालांकि चीन की ये पुरानी चाल है, वो दूसरे देशों को अपने कर्ज के तले दबाने की पूरी कोशिश करता है। चीन ने अपने तथाकथित विकास प्रोजेक्ट्स के नाम पर श्रीलंका और पाकिस्तान को भी अपने कर्ज जाल में फंसा रखा है। चीनी कर्ज में फंसने के बाद जब देशों की आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है और वो डिफॉल्ट होने लगते हैं तो चीन अपनी आंखें मूंद लेता है। 2022 में श्रीलंका के साथ यही हुआ। चीनी कर्ज में फंसे श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो गई कि 12 अप्रैल 2022 को उसने खुद को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। पाकिस्तान भी डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।